नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंदु कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के नेता, वहीं हाजीपुर से लोकसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं शिवचंद्र राम जी। अब उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाली है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन्हीं सवालों के साथ उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके चैनल में आपको भी बहुत बहुत बधाई, स्वागत। और आपके चाहने वाले जितने भी आपके चैनल को पसंद करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से बिहार के और देश के तमाम लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये मकर संक्रांति के पर्व की भी शुभकामनाएं। जी, अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ गई है, ऐसे में राजनीतिक हलचल भी तेज हो रहा है। क्या कुछ जो है गठबंधन के तरफ से तैयारी चल रही है इस बार विधानसभा में? देखिए, गठबंधन की तरफ से तो हमारा तैयारी हमेशा चल रहा है, क्योंकि जिसके नेता लालू प्रसाद यादव जी है, जिस पार्टी के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो हमेशा गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज बनकर हमेशा सदन में आवाज को बुलंद करते रहे हैं, वैसे नेता का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो हमेशा, चाहे वह ब्लॉक का मामला हो, चाहे वह पंचायत का मामला हो, चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे तमाम प्रकार का जो समस्याएं गरीबों से जुड़ा मामला, वो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमेशा बड़ी मुस्तैदी के साथ और पूरी ताकत के साथ गरीबों के हित में पदाधिकारियों के सामने उठाते रहते हैं और हम लोग इसकी कार्यक्रम करते रहते हैं। और सीजनल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जो सीजनल है, समय पर आते हैं, माल बिछाते हैं और पूरा फिर बना बोरा लपेट करके अब फिर कहने का मतलब जो है कि अपने को चले जाते हैं। जनता की समस्या और जनता का हित की बात नहीं करता है। एनडीए के लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो माल लगाओ माल पाओ की बात करते हैं। और इसी में जो है, मान के चलिए कि जो गरीब गुरबा जो है, उसका जो हक की लड़ाई वहां मारा पड़ जाता है। जैसे इस देश में एनडीए के नेता अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने देश के लोग को बड़े आराम से कहा कि हमारी सरकार बनेगी 2014 में, मैं सत्ता में जब आऊंगा तो हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार सरकारी देंगे। उन्होंने कहा कि काला धन लाने का काम करेंगे। उन्होंने काला धन लाने की बात तो दूर करिए, यहां से जितने भी जो बड़े बड़े जो उद्योगपति और बड़े बड़े जिसने घपला करके इस देश से भाग गया, उसको पकड़ने के लिए भी अमित शाह जी की फुर्सत नहीं है। तो आज के डेट में महंगाई कम करने की बात उन्होंने की थी, याद कर लीजिए। 2014 में हम 70 रुपए डीजल खरीदते थे, आज 100 रुपए डीजल खरीद रहे हैं। 2014 में 80 रुपए पेट्रोल खरीद रहे थे, 110 रुपए पेट्रोल आज है। 2014 में 390 रुपया में गैस सिलेंडर खरीदते थे, आज 1400 रुपया हो गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का करिश्मा है। तो ये तमाम मुद्दा हमारा है। इस तमाम मुद्दा से इस राज्य के लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये हमारा हक को छीनना चाहता है, मेरे अधिकार को खत्म करना चाहता है। ये तमाम मुद्दा अभी बनेगी 2025 के चुनाव में। एक बीच में सवाल, अमित शाह जी की आप चर्चा कर रहे थे। अमित शाह जी हाल ही में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक कमेंट किए थे, काफी ट्रोल किए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री लोग कहता है, लेकिन मैं उसको देश का गृह मंत्री नहीं कहता, उसको पगला मंत्री कहते हैं। जी, ये गृह मंत्री नहीं, पागल मंत्री है। पागल मंत्री हैं। हाँ, जिस अमित शाह जी ने अगर पागल नहीं होते तो उनको समझने की जरूरत थी कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान को लेकर पार्लियामेंट में जो शपथ खाते हैं और उसी संविधान के लिखने वाले को कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। भगवान अगर नहीं होते तो मेरे ऐसे चमार का बेटा मंत्री विधायक बनता क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारा भगवान है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर संविधान में ताकत नहीं दिए होते, आरक्षण का प्रावधान नहीं दिए होते, तो न कभी मुसहर का बेटा जितना ना माझी को कोई जानता, न दुसाध का बेटा चिराग पासवान को कोई जानता, और न चमार का बेटा शिवचंद्र राम को जानता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो प्रत्येक दिन पूजा करेगा,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उसकी जो पूजा करेगा उसको स्वर्ग बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी जी, एक सवाल बिहार से, अभी क्या लगता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जिसको आप बोलते हैं, सरकार बना पाएगी इस बार? देखिए, सरकार तो निश्चित रूप से बन रही है। बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी मुड़ी जो लोगों को जो थोड़ी सी मान लेते हैं कि बीच बचाव में मान के चलिए कि भूल भुलावना में जो फंस गया था, अब वो जानने लगा है कि बार बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही हिंदुस्तान का पहला नेता जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। जब तेजस्वी यादव सरकार में जब भागीदारी आई, 17 महीना की भागीदारी में उन्होंने देखिए कि 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सम्मान देने का काम उन्होंने किया, टोला सेवक को मानदेय बढ़ाने का काम किया, विकास मित्र को मानदेय बढ़ाने का काम किया, और कम से कम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग कहते थे कि तेजस्वी यादव जी कहां से पैसा लाएंगे, बाप के यहां से पैसा लाएंगे। तेजस्वी यादव ने दिखा दिया कि अगर सत्ता बिहार की हमारे हाथ में है तो इसको हम कैसे चला सकते हैं, और उन्होंने यह साबित कर दिया और बता दिया, और बता कर करके उसी आदमी से जिसने कहा था कि बाप के हाथ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, उसी के हाथ से प्रमाण पत्र गांधी मैदान में बंटवाने का भी काम तेजस्वी यादव ने किया। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो आज एजेंडा बना दी अपनी कि हमारी सरकार 2025 में आएगी जी जी, तो माई बहन मान योजना जो है हम उसको लागू करने का काम करेंगे। जिसका बेटा छोड़कर भाग जाता है, जिसकी बेटी छोड़ के भाग जाती है, जिसके पतोहू भाग जाती है, दवा के लिए तड़पती रहती है, वैसे महिलाओं के लिए, वैसे दीदी के लिए तेजस्वी जी ने कहा कि प्रत्येक महीना उसके खाता में हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे, बहन और माई को सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे। अभी जिस तरीका से आपको जो है चीटर मीटर जो भी लगाए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चीटर मीटर, ये चीटर मीटर जो है कितना गरीब को कमर को तोड़ दिया। बेटा बीमार है, परेशान है, और 12 बजे रात के लाइन कट जाता है, कितना रिचार्ज करो, ये क्या भाई? रिचार्ज भी करना है तो हम 1 महीना पहले रिचार्ज करा दिए, दूसरा बार रिचार्ज कराने के लिए कहता है कि 7,000 का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरीका की समस्या है। तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, गरीब का बेटा बीमार रहते हुए अंधेरा में नहीं रहेगा। गरीब का बेटा अगर बिना लाइन के गरीब का बेटा नहीं रहेगा, और अमीर का बेटा अगर लाइन पर टीवी देखता है तो झोपड़ी में रहने वाला गरीब का बेटा और बेटी भी टीवी देखने का काम करेगा। और 200 यूनिट हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, कि ताकि कम से कम 5 से 6 पंखा, 5 से 7 जो है कि बल्ब भी जलाएगा तो ये 200 यूनिट उसका महीना में खत्म नहीं होगा। तीसरा, जो ये एनडीए गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह करके तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो कहा था ना कि हम गैस सिलेंडर जो है कि हम कम करेंगे, नहीं किया। तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मात्र 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर जो है हम गरीबों को देने का काम करेंगे, चाहे किसी वर्ग के लोग हों। और बूढ़ा बूढ़ी पेंशन भी 400 रुपया सरकार वो समय पर नहीं दे पा रही है, क्योंकि मन और मिजाज उनकी ठीक नहीं है। ये सरकार जो बिहार की है वो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, बीपीएससी का छात्र विरोधी है, ये बेरोजगार विरोधी है सरकार। तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो बूढ़ा बूढ़ी जो दवा के लिए तरसता है, खाने के लिए तरसता है, उस माँ बहन के, बूढ़ा बूढ़ी माँ बहनों का, भाइयों का हम 1500 रुपया प्रत्येक महीना हम उनका वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जी, अभी एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से गठबंधन में आने वाले हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन में वो शामिल हो पाएंगे? देखिए, वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हम लोग तेजस्वी यादव जी के लोग हैं, लालू जी के लोग हैं, और लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम के लोग हैं।
हम उनके विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी बातें जितनी दूर जा सके, कि जिस तरह से लालू यादव का सामाजिक न्याय समरसता गांव गांव में ताकत के साथ पहुंचा और लालू यादव जी की कृपा हुई कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा एमएलए एमपी बनने का काम किया, और साथ ही साथ अलोक ब्लॉक में, जिला में, कमिश्नरी में जी जी अपनी आवाज बुलंद करने का ताकत लालू जी ने देने का काम किया। इसलिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है, मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बिना आग लगे हुए धुआं नहीं होता है। चलिए, अंत में एक सवाल जो है, इस बार महागठबंधन जो चुनाव लड़ेगी विधानसभा, उसके मुखिया कौन रहेंगे इस बार, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा? ये तो नहीं तो जरूर जाहिर है कि तेजस्वी यादव जी होंगे। तेजस्वी यादव जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी जी तेजस्वी यादव जी ने विकास का काम करने का जो संकल्प लेने का काम किया है। अगर तेजस्वी यादव जी अब मुख्यमंत्री होंगे तभी न, कहने का मतलब जो 4 संकल्प जो आया है, वो 4 संकल्प को ही नहीं बल्कि कम से कम 10 संकल्प है, 200 संकल्प को लागू करने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव इस देश के युवाओं का रीढ़ है, इस राज्य के युवाओं का तकदीर है, इस राज्य के किसान, मजदूर, दबे कुचले शोषितों का एक सम्मान है। तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से जो बोलते हैं वो करते हैं। चलिए, यानी कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बननी तय है, एकदम निश्चित 110% महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव 2025 के सीएम होंगे। और गरीब गुरबा का जो योजना इन्होंने जो माने घोषणा की है उसको लागू करने का काम करेंगे। और गरीब गुरबा का जिसके माथे पे छत नहीं, वो पेड़ है, उसके माथे पर छत होगा, रोटी, कपड़ा और मकान होगा। चलिए, तो ये थे हमारे बीच शिवचंद्र राम जी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और इनका दावा है कि इस बार जो है महागठबंधन अपनी सरकार बिहार में बना के रहेगी और जो भी वादे कर रहे तेजस्वी यादव हर हाल में पूरा करेंगे। हमारे साथ खबरों में बने रहें, हम आपको हर खबर का अपडेट लेके आते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।